नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टूडेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमने रेलवे परीक्षा के 100 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस ऐड किए हैं, जो कि आने वाले रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है हैग। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है नीदरलैंड के हैग में स्थित है, और इसको हम ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अमृत महोत्सव किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारत में अमृत महोत्सव स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, व्हाइट रिवॉल्यूशन को हम श्वेत क्रांति भी बोलते हैं, और ये दूध उत्पादन यानी बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये दूध उत्पादन से संबंधित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र UN की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो हमारा ए हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो बच्चों थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और ये थार आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि महिंद्रा गाड़ी है, जो महिंद्रा कंपनी है महिंद्रा, और उसकी जो थार गाड़ी आई है वो इसी से इंस्पायर होकर बनाई गई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, यानी बी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। तो यानी सी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बच्चों सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान हो जाएगा, जो कि बी हमारा आंसर हो जाएगा परफेक्ट बिल्कुल। और अगर जनसंख्या की बात करें तो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा गोवा। गोवा हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही बात करें कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सा समय क्षेत्र लागू होता है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, और ये UTC से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, और इसको हम बोलते हैं कि ये ग्रीनविच मीन्स टाइम से भी 5.5 घंटे आगे है। ठीक है ना, GMT को हम ग्रीनविच मीन्स टाइम बोलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बच्चों भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। तो सी हमारा जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आपका जवाब हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बच्चों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है बच्चों, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की थी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसके बारे में हमने अभी बात की थी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश हमारा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, ओलंपिक खेल कितने साल के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा 4 साल।
ओलंपिक खेल जो है वो 4 साल के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए एशियाई खेल कितने साल के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? देखिए बच्चों, एशियाई खेल भी हमारे जो है 4 साल के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं या खेले जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। और अगर अपने भारत के बारे में बात करें तो भारत में जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो हम 13 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम 5 जून को। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है हम 21 जून को मनाते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था और इसी दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में जो स्वतंत्रता दिवस है वो हम मनाते हैं 15 अगस्त को। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो बच्चों भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 की बात करें तो 14 जुलाई 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है 22 जुलाई 2019। ठीक है, तो इस दिन हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। ठीक है, चंद्रयान 2 हमने 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बच्चों भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों ये सही जवाब हो जाएगा हमारा बेंगलुरु। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है उसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है गंगा नदी। गंगा नदी यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बच्चों भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं या वन क्षेत्र हैं? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी बी आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारत में जो नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बच्चों भारत का सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो बच्चों भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेक इन इंडिया का अभियान कब शुरू किया गया था? तो बच्चों मेक इन इंडिया का अभियान जो शुरू किया गया था वो किया गया था 25 सितंबर 2014 में, यानी बी आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बच्चों भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो हो जाएगी वुलर झील। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 29 अगस्त। 29 अगस्त को
हम भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा केरल, यानी बी ऑप्शन हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो साइलेंट वैली है वो केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को मनाते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में हम 28 फरवरी को मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो यहाँ पे गोल गुंबज सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गुंबद ये जो है गोल गुंबज होता है, और ये कर्नाटक के बीजापुर, कर्नाटक के बीजापुर, कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसकी लंबाई लगभग हो जाएगी 1600 किलोमीटर। ठीक है, 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंचिकल झरना, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत में जो सबसे ऊंचा झरना है वो है कुंचिकल झरना, और यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो बच्चों भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। माजुली जो है असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा द्वीप है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 352 वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा? देखिए सबसे ऊंचे बांध की बात की है तो सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा टिहरी बांध, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। और ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है, और इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। ठीक है, और ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा है, और विश्व की बात करें तो ये दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत में जो सबसे लंबी सुरंग है वो है पीर पंजाल सुरंग। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी 11.21 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इसे जो है बनिहाल कांजी कुंड रेलवे सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, और ये जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में आती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो भारत में सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला में लगता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सोनपुर कहाँ पड़ता है? ये बिहार के सारण जिला में पड़ता है, और ये यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है, और भारत का भी सबसे बड़ा पशु मेला यहीं पर माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण मंदिर। ए इसका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों स्वर्ण मंदिर जो है भारत के अमृतसर में स्थित है, और इसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है, और यह है भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में आता है, पुरी जिले में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मीनाक्षी अम्मन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदुरई। बी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मदुरई है वो तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में स्थित है। ठीक है, चलिए तो अगला ऑप्शन है बच्चों हमारा, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
तो बच्चों भांगड़ा जो है पंजाब का एक लोक प्रसिद्ध नृत्य है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केदारनाथ मंदिर जो है उत्तराखंड में स्थित है और ये शिव को समर्पित है। जी हाँ। और अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ब्रह्मदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ब्रह्मदेश्वर मंदिर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तंजावुर में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। ब्रह्मदेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय पूछ रहा है, तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। इसका ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T11 पर इंटरकोस्मोस कार्यक्रम के साथ उड़ान भरी थी इन्होंने। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। तो बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये कब गई थी? ये गई थी 1997 में। अंतरिक्ष शटल कोलंबिया में पहली बार अंतरिक्ष में गई थी। भारत की हरियाणा राज्य से थी और 2003 में जब ये वापस आ रही थी तो अचानक से इनके जो अंतरिक्ष यान था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उनका जो अंतरिक्ष यान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के कटरा शहर में है और यह मंदिर त्रिकुट पर्वत पर बना है। ठीक है ना, त्रिकुट पर्वत पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल में स्थित है और यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो बच्चों कामाख्या मंदिर जो है असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और कामाख्या मंदिर जो है असम के गुवाहाटी शहर में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है और यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है बच्चों, चलिए दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वह है आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में है। यह मंदिर तिरुमला पहाड़ी पर बना है। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। भगवान वेंकटेश्वर भगवान विष्णु का ही एक रूप है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो बच्चों इसका जवाब मैंने पहले भी दिया है। चंद्रयान 2 जो है ना 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन आ जाता है चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? तो आप कहेंगे विक्रम। विक्रम जो है विक्रम चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम था। और चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था बच्चों? चंद्रयान 1 जो है 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक क्वेश्चन और आ जाता है, मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो मंगलयान जो है बच्चों 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। मंगलयान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा और ये अनुच्छेद 51A में वर्णित है। ठीक है, 51A में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों खजुराहो मंदिर जो है वो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा और मध्य प्रदेश के यह छतरपुर जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वारकाधीश मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों द्वारकाधीश मंदिर जो है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो बच्चों पीली क्रांति जो है ना
तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942, तो 1942 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वार, ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942, ठीक है बच्चों, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो है चाणक्य। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? तो बच्चों ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों राष्ट्रीय राजमार्ग 44 किन दो शहरों को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर और कन्याकुमारी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 जो है जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है और यह भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो बच्चों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1919 में। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल ठीक है 1919 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा विटामिन के। ठीक है ना, विटामिन के जो है इंपॉर्टेंट होता है रक्त का थक्का जमने के लिए। ठीक है ना, विटामिन के जो है घाव भरने में भी मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सबसे अधिक योगदान करती है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिस्मोग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखिए सिस्मोग्राफ का उपयोग हम भूकंप मापने के लिए करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम भूकंप मापी भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो है यकृत। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसके वजन की बात करें तो लगभग 3 पाउंड इसका वजन होता है, लगभग 3 पाउंड के आसपास इसका वजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो है विष्णु शर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? देखिए कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो CPU को कहा जाता है क्योंकि सारी प्रोसेसिंग CPU के अंदर ही होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अमीटर। अमीटर से हम विद्युत धारा नापते हैं कि कितने एम्पियर धारा बह रही है करंट में। ठीक है ना, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज नापते हैं। और ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? देखिए यहाँ पे दिया है वायु में होती है, जल में, लोहा में, निर्वात में। तो सबसे ज़्यादा जो है ना ठोस में होती है, और ठोस हमारा है यहाँ पे लोहा, तो लोहे में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और वायु में सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा स्कर्वी। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से हो जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइंस्टीन, ठीक है ना। इसका पूरा नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, और बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ओडिशा। ओडिशा जो है सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस की बात की है तो 5 जून हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 जून को हम विश्व का पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? देखिए कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी की बात हो रही है, तो अस्थायी मेमोरी को हम कहते हैं रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो बच्चों मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुकुमार सेन। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तारापुर। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बच्चों ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो बच्चों भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है मेघालय में होती है, और मेघालय राज्य के अंदर की बात करें तो मोशिनराम, ठीक है ना, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। ये मेघालय राज्य में आता है, ठीक है, मेघालय राज्य में आता है मोशिनराम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो बच्चों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो करता है विधानसभा सदस्य, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी जो है ना पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीता था। उन्होंने वेट लिफ्टिंग इवेंट में कांस्य पदक जीता था, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई वो है बिट। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए बच्चों एक बिट जो होता है ना उसमें 0 और 1 होता है, ठीक है ना, एक बिट में, ठीक है ना, एक बिट में 0 और 1 होता है, और 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट के, ठीक है, 1 बाइट के। और बच्चों 1 किलो बाइट, ठीक है ना, 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? देखिए दोस्तों मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण पूछ रहा है, तो ये होता है किडनी के अंदर, यानी गुर्दे में इसका शुद्धिकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम जो है वो मानव शरीर के लार में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसकी बात करें तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। और दोस्तों यह राजमार्ग 11 राज्यों को भी जोड़ता है, ठीक है ना, 11 राज्यों को जोड़ता है यह राजमार्ग NH-44। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा झारखंड। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा झारखंड, ठीक है ना। झारखंड के बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका ओडिशा और तीसरे नंबर पे आता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, और जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं राष्ट्रपति का भी कार्यकाल जो है 5 वर्ष ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा वर्गीज कुरियन, ठीक है ना। ये जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमलजीत संधू। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, ठीक है। WTO की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? देखिए तो दोस्तों कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है उसको हम FTP बोलते हैं, और इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मुंह। देखिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों जब आप भोजन को चबाते हैं और निगलते हैं तब से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। साथ ही दोस्तों मैंने लिंक में यहाँ पे एक क्विज़ डाल दिया है इसी टेस्ट का, तो आप जाके इस टेस्ट को फ्री में मॉक टेस्ट को दीजिए। वहाँ पे मैंने ये सारे क्वेश्चंस डाले हैं, अगर आप एक बार उसको देंगे तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से उसकी तैयारी हो जाएगी और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लिंक ओपन करना है और अपने क्वेश्चंस के आंसर देते जाना है, और सबमिट करके आप अपना स्कोर साथ के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, कल को हम फिर से कोई नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार। और सभी बच्चे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें स्मार्ट स्टूडेंट क्लासेस को, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, जिससे आपके पास सभी नोटिफिकेशन हमारे बैच की आ जाए।